ऐब ना निकाला करो खाने में। और ये जो खर्चे हैं ना शादियों के, ये कम करो, कम करो। अब तो बीमारी लग गई है, बारात काला नहीं है कि मैरिज हॉल होना चाहिए। पहले वो लोग मैरिज हॉल तलाश करते थे जिनके घर नहीं घर हुए होते थे। गांव में अल्लाह का शुक्र है बीघे बीघे भर के घर होते, और अगर घर छोटा भी है तो अल्लाह ने लोगों को गांव के दिल बढ़ा दे रखा है। कितनी जमीनें तो फ्री खाली पड़ी रहती हैं, मत लेके जाओ मैरिज हॉल में बरातें, अपने की गांव की खाली जमीन पे टेंट लगाकर मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। लेकिन वो जो है ना लड़के वाला मजा ही नहीं आ रहा है क्या, नहीं मेरे यार वीआईपी लोग हैं, कुछ बारात जो है ना हम मैरिज हॉल में ही लाएंगे। जिस घर में बारात आ रही है उसमें ताला, वो घर नहीं कब्रिस्तान लग रहा है। और जो कब्रिस्तानों की तरह खाली पड़ा रहता मैरिज हॉल, वो पूरा हिंदुस्तान लग रहा है। यही होता है कि नहीं? बोलो, ये खत्म कर देना बीमारियां, वरना तबाह हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कड़वी सच्चाई है ये। कोई मैरिज हॉल वाला बैठा तो बुरा ना माने कि मेरी दुकानदारी में आग लगाने आया मौलवी। बात दुकानदारी की नहीं है, बात यह है नुकसानात आप भी जानते हैं। हर बंदा चाहता है मेरी बेटी बाहया हो, मेरी माँ हया वाली हो, मुझे जो बीवी मिले वो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। लेकिन मैरिज हॉलों में जाके देखो, जब खाने के सिस्टम चलते हैं, इंतजामात होते हैं, कितने गैरत वाले लोग खाना तक नहीं खा पाते हैं। इस बेगैरती के साथ दावतें चलती हैं, मर्द और औरतों का इख्तलात होता है, एक ही जगह इकट्ठे होकर के खाना खाते हैं, गैरत वाले लोग लौट के आ जाया करते हैं। तुम कहते हो मैरिज हॉल में इज्जत होती है, मैं कहता हूं तुम नहीं जानते हो कितने घरों की इज्जतें उछल जाती है मैरिज हॉल के अंदर। ये तुम्हें कौन समझाए प्यारे। जब बेटियां बिना दुपट्टे के मैरिज हॉल में आती हैं, शायद समधी को खुशी हो जाए कि आज बारात में मजा आ रहा है, दामाद भी राजी हो जाए कि बारात में मौज आ गई है, चार चांद लग गए हैं। लेकिन जब बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरते हैं, तुम तो राजी होते हो, लेकिन हुजूर के कलेजे को तकलीफ होती है। वो क्या नहीं जानते हैं, जब दुरूद हमारा जानते हैं, सलाम हमारा जानते हैं, हमारी बोली को सुनते हैं, हमारी सदाओं को वाला नाराज हो जाए। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई खुदारा खत्म करो ये तमाशे। हम गैरत वाली कौम हैं, हम गैरत वाले लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतनी बेगैरती के बावजूद भी, इतनी बेगैरती के बावजूद भी कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन की जिल्लत और रुसवाई पर खुश होता होगा। होगा कोई भाई? हो सकता है, मैं नहीं मानता। इसलिए कि भाई पैदा ही बहनों की गैरत की हिफाजत के लिए किए गए। भाइयों को पैदा ही इसलिए किया गया ताकि वो बहनों की गैरत और आबरू की हिफाजत करें। इसलिए कोई भाई इतना बेगैरत नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बताएं, जो भी मैरिज हॉल में बेटियां बहनें आती हैं, वो हम में से किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी के घर की इज्जत होती है, किसी के खानदान का आबरू होती है। वो भाई हमारे ही घर तो हैं ये, और हम ही इतने बेगैरत हो गए। मैरिज हॉलों में बारात लेके आना, मेरे साथ जो है ना थोड़े वीआईपी लोग हैं। तो कितना भी वीआईपी हो जा, मदीने वाले से ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात में सबसे बड़ा वीआईपी मेरा नबी है। मेरे नबी से वीआईपी कोई नहीं। किसको वीआईपी कहते हो? कहा वो चलता है ना तो पुलिस की 3 गाड़ी आगे चलती है। मैंने कहा बस, जब मेरा नबी मेराज में चला ना तो लाखों फरिश्ते सब बांधे रास्ते में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी गाड़ी को वो चलाता है कि जो बदन कभी ना पाक, अंदर कभी ना पाक। लेकिन मेरा नबी जब दूल्हा बन के चला तो सवारी की नकेल पकड़ के जिब्रील चल रहा था। किस वीआईपी की बात करते हो? कहा इनका चश्मा देखो लाजवाब, इनकी ड्रेस देखो लाजवाब। मैंने कहा कितनी लाजवाब है? कहा 10,000 का कोट पहनता है, 18,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा बस इतने की कीमती मेरा नबी वो है जिसके नवासे जिद कर ले तो जिब्रील जन्नत से कपड़े लेके आते हैं, जिब्रील जन्नत से लाते हैं तेरे कपड़े। वो टेलर सिलता है जो नींद का भी मोहताज है, मर्ज का भी मोहताज है, मेरे नबी के शहजादे के।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ सबसे बड़ा वीआईपी कौन? हमारे, सारे बोले हमारे, और जोर से हमारे। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हमारा नबी सबसे बड़ा वीआईपी है। कह रहा नहीं जरा थोड़ा सा बफर में ले लेना, वीआईपी आएंगे। आग लगे तेरे वीआईपीओ में, जिसने कौम की गैरत का जनाजा निकाल डाला। अगली बात बताओ, बेटियां भी कहां से रुखसत हो रही हैं? बोले बोले, मैरिज हाल से हो रही है ना। बात समझ में आए तो अमल करना, ना आए तो मेरी वापस कर देना। ये इश्क रसूल के सौदे हैं, यहां नहीं कहीं ना कहीं इसके खरीदार जरूर मिलेंगे। अपना काम है बस बताना, अमल कौन करेगा ये खुदा जाने, मुस्तफा जाने। हाँ, तो बेटियां भी वहीं से रुखसत हो रही हैं। और नुकसानात देखो, जब बेटियां रुखसत होती हैं तो निकाह से पहले वाला कैमरे वाला घुस जाता है जाके। ये इजाजत लेने वाले बाद में जाते हैं, वहां जाके देखो कैमरे वाला पहले खड़ा होता है। वो पूछ रहे कि तेरा निकाह फला के साथ इतने मेहर के बस कर दिया जाए, क्या तू इजाजत देती है? तो कैमरे वाले का कान सबसे आगे होता है। ये कंडीशन है हमारी। जबकि ये बेगैरती का सबसे बड़ा अलमिया यही है, बेगैरती का। ये हालात है हमारी कौम के। ओ भाई बहन बेटियों को अपनी छत के नीचे से रुखसत किया करो, इसलिए कि जब बहनें घर से रुखसत होके जाती हैं ना, तो फिर छत भी दुआ देती है, दीवारें भी दुआ करती हैं, फिर मकान का एक एक हिस्सा दुआ करता है। छत कहती है मालिक इसे सलामत रखना, इसने मेरे साये में सजदे किए थे, मालिक इसके नसीब को अच्छा करना, इसने मुझे कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया था। जब ये रुखसत होके निकलती है, दुल्हन बन के निकाह के बाद बच्चियां घर से जाती हैं, दीवारें मुबारकबाद पेश करती हैं, कहती मालिक इसकी तकदीर को सलामत रखना, इसने हमें रोजे नमाज से आबाद रखा था। जब बेटियां घर से दुल्हन बन के निकलती हैं, एक एक सर्रा दुआएं देता है। लेकिन जब बेटियां मैरिज हाल से निकलती हैं, सबसे पहली बेगैरती तो लेकर के कैमरे से शुरू होती है। उसके बाद जितने पाप होते हैं मैरिज हाल के अंदर, जितनी बेगैरती और बेपर्दगी होती है, वो सारी इसी बच्चे की दामन में जाके गिरती है। जब ये दुल्हन बन के मैरिज हाल से ससुराल जाती है तो रहमत लेके नहीं लानत लेके जाती है। इसलिए बेटियां घर से भेजो, ताकि जब ये जाए दामन में लानत लेके नहीं, खुदा की रहमत लेके ससुराल के अंदर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान। ये तमाशे बंद करो। और बारात ले जाने वालों से गुजारिश है, बारात में जाने वालों से गुजारिश है, पहले तो बचना बारात में जाने से, जाना ही मत। ये हमारी राइज की हुई रस्में। और अगर बहालत मजबूरी जाना भी पड़े तो कोशिश ये करना आधा खाना घर खा के जाइएगा, ताकि आपकी वजह से बेटी वाले पे कम से कम बोझ हो। हमें सोचना चाहिए हमारी बेटियों की कंडीशन इस वक्त क्या है, लेकिन हम अपनी नाक की खातिर गरीबों के घरों में आग लगा रहे हैं। गरीबों का जीना हराम हम ही ने किया है। इतनी महंगी शादियां हो गई कि आज गरीब परेशान है। बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती हैं, हर बाप जानता है बेटी रहमत होती है, हर बाप जानता है कि बेटी दिल का करार होती है, हर बाप जानता है बेटी सच्ची हमदर्द है। लेकिन फिर भी सदमा क्यों होता है? चंद अमीरों की डकैती की वजह से आज बाप को सदमा होता है। वो ये सोचता है बेटी आ गई है, चलो मैं तो पाल लूंगा 20 साल, मुझे कोई बोझ नहीं। लेकिन जब ये 20 साल की होगी तो पता नहीं कोई डाकू आके 10 लाख मांगे के 15 लाख मांगे, कोई डकैत आकर के कौन सी डिमांड कर दे, ये सोच के बाप परेशान होता है। अगर हुजूर से सच्चा इश्क करते हो ना, इस खतरे को खत्म करो, इस खतरे को खत्म करो, डिमांड बंद कर दो, ऐलान कर दो कि हमें सिर्फ नेक बेटी चाहिए। जहेज तुम दो या ना दो तुम्हारी मर्जी है, हमारा गुजारा ससुर की चौखट से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से होना है, हुजूर के दर से होना है। जो लोग ये सोचते हैं कि ससुर 50,000 देगा, बिजनेस करेंगे, बुलेट देगा, ऐश करेंगे, पैसा देगा, बंगला बनेगा, याद रख वो तुझे पैसा दे सकता है, बरकत नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ
ससुर के देने में कसरत तो हो सकती है, लेकिन बरकत खुदा के देने से हुआ है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने करसौला, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरी लग रही है ना बातें? बुरी लग रही है ना? कि मौलवी तो खोज मारने आ गए, अच्छे खासे 15 लाख मिलने वाले थे। बरकत और कसरत में फर्क होता है। बरकत और कसरत फर्क होता है। एक बंदा कहता बहुत कमाता हूं जी, लेकिन फिर भी हाय हाय हाय, और एक कहता बस अल्लाह का शुक्र है, रोजाना 100-150 रुपए की मजदूरी करते, शुक्र है अल्लाह का, चैन से जीते। ये तो बरकत कसरत किसे कहते हैं? एक आदमी महीने में 15 लाख कमाता है, बताओ कम है कि ज्यादा है? बहुत है ना, बोलें जोर से। इसे कहते हैं कसरत। और अगर खर्च उसका 16 लाख हो जाए, कमाए 15 लाख, और खर्च कितने हो गए? तो बताओ अब ये अमीर है कि गरीब है? जोर से। गरीब हो गया ना, क्योंकि उल्टा 1 लाख का कर्जा हो गया। और एक बंदा वो है जो 5,000 महीने में कमाता है, लेकिन खर्च 4,000 होता है, 1,000 बचा लेता है। बताओ ये गरीब है कि अमीर? ये देखो फर्क। 15 लाख कमा के 16 खर्च हो तो ये होती है कसरत, और 5 कमा के 4 खर्चे में आए, 1 बच्चा आए, ये होती है बरकत। अल्लाह से कभी कसरत न मांगना, जब भी अपने रब से मांगो बरकत मांगा करो। तो ससुर के देने में कसरत हो सकती है, बरकत जोर से बरकत नहीं हो सकती ना। तो हिसाब पहले ही लगा रहा है, जिसके 4 बेटे कह रहे अल्लाह ने 4 दिए, 10 से मिलेंगे, 10 से मिलेंगे, 40 लाख हुई गई, 40 लाख हो गए, मैं हो जा गई। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 40 लाख हुए। चल इसने 40 लाख का हिसाब लगा लिया, ये बता तेरी गारंटी है कि तेरा बेटा निकाह तक जिंदा रहेगा? गारंटी है कोई? जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। कौन है? सारे बोले कौन? अल्लाह। जोर से कौन? अल्लाह है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हमने सेहरों को जनाजों में बदलते देखा है, आपकी नजरों के सामने भी ऐसे हादसे आए होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन को लेके आ रहा था, 4 लोग एक गाड़ी में थे, हादसा हुआ, 4 ही खत्म। अब ये मेहंदी का औरत का रंग नहीं उतरता है कि उसे बेवा बना दिया जाता है। ओ भाई कोई गारंटी नहीं है। तो काम वो ना करो जिससे अल्लाह नाराज हो, काम वो करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आज बेटियां सिसक रही हैं, रो रही हैं, आज कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, और पूरी कौम कह रही है ये क्या हो रहा है, बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। चौराहे पे एक भाग जाए, पूरा चौराहा, पूरा गांव बैठ के तबसरे करता है, उससे बेटी संभाली नहीं गई, उससे बेटी पाली नहीं गई। कोई कहता जवान हो गई थी, हाथ पीले कर देना चाहिए था। कोई कहता कि इसकी 4 बेटियां जवान है, गलती बाप की है, अब तक रुखसत कर देना चाहिए था। मैं कहता हूँ गलती इस बाप की नहीं है। अरे इसने तो इतना अच्छा किया, कम से कम 4 बेटियों को जवानी तक पाला। तो गलती उन अमीरों की है जिन्होंने पैसे की भूख में आकर के गरीब के हाथ को हाथ में न लिया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने दौलत से इतना प्यार किया कि गरीब की बेटी को घर की इज्जत नहीं बनाया। इन तबसरों से बेहतर है कि तुम किसी गरीब बेटी को अपने घर की इज्जत बिना लालच से बना लो। यहाँ तुम गरीब को अपने घर में बसा दो, अल्लाह कयामत में तुम्हें जन्नत में महलात अता फरमा दे। है जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पूरी जिंदगी चाहे कौम का खून पिया हो, मरने के बाद सब यही चाहते हैं कि सारे ही जन्नती बोल रहे हैं। और कुछ चापलोस होते भी ऐसे, बड़ा अच्छा था यार, मैं तो जब भी गया चाय पिलाई, तुझे चाय पिलाई, तारीफ कर रहा है, ये सैकड़ों लोगों का खून पी के मरा है, इसका हिसाब नहीं होना है। जाना होता है 40वां में, बरसियों में, लोग कहते हैं अब्बा हमारे बड़े नेक थे, अब्बा हमारे बड़े नेक थे। क्या हुआ कि कोई भी आया ना तो बिना पानी पिलाए नहीं भेजा। पड़ोसी कहता हजरत जितनी तारीफ कर रहा है कम कर रहा है। इसके अब्बा ने मोहल्ले भर की जमीनों में ना, जहां देखो हर खेत में इतना बड़ा के मेंढ रखी हुई थी। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई ये तो एहसान है रब का कि उसने हमारे ऐबों को मिट्टी तले छुपा दिया है। नेक भी जाते हैं तो मिट्टी के अंदर बंद है, बद भी जाते हैं तो मिट्टी के अंदर बंद है। वो किसी के राज नहीं खुलने देता, वो किसी को रुसवा नहीं होने देता,
वो बड़ा करीम है। अगर वो इजाजत दे देता ना जमीन को कि जमाने को दिखा किसने क्या क्या किया है, तो खुदा की कसम हम में से कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। और ये जो मैं तो कहता हूं कि पूरे जमाने की आप फिक्र क्यों करते। मैं अभी गया था गोंडा के इलाके में, एक नौजवान ने ना बिना जहेज के निकाह किया है, और उसने यहां तक कहा था, इसीलिए उसने मुझे बुलाया, कहने लगा आपकी तकरीर सुनी है ना, मैं तो सऊदी अरब में रहता हूं, आपकी तकरीर मैंने सुनी है ना, तो मैंने ये फैसला किया कि बिना डिमांड के बिना जहेज के निकाह करूंगा। उसने कहा अगर अपनी बेटी को खुशी से दोगे भी ना, आप जो दोगे मैं अपनी तरफ से मस्जिद या मदरसे को दे दूंगा। उसने बुला करके हमें अपनी शादी पे जलसा किया। और यार मैं ये कहता हूं आप पगल शुरू कर दो, ये मत देखो कि जमाना करेगा तब करेंगे, आप करना शुरू कर दो, जमाना तुम्हें देख के खुद ब खुद अच्छा करना शुरू कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कोई बंदा ये सोचे बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर का गुलाम हूं, पहली जिम्मेदारी मेरी है, ये नहीं कि पहले मौलवी साहब अपनी बिना जहेज के करें फिर हम करेंगे, नहीं, किसी की होड़ ना करो, अपना ख्याल करो। अल्लाह ने तौफीक दी है ना बेड खरीदने की, मोटरसाइकिल खरीदने की, और 4 प्लेटें और 1 हंडिया और 2-4 बर्तन और खरीदने की, तो फिर जहेज की डिमांड क्यों करते हो? डिमांड वालों की हालत देखिए, इतनी लंबी लिस्ट लिए घूमता समझी, कह रहे पूरी चेक कर लेना एक दिन पहले बारात से, अगर एक सामान भी कम हुआ ना बारात नहीं आनी, तो एक एक चीज का नंबर फोटो सब डाला जाता, समझी जी ये देखो है। जब आया ना जहेज भर के तो समझी कि औकात जमाने के सामने आ जाती है। सोफा द्वारे में पड़ा है, अलमारी बाहर पड़ी है, और साहब फ्रिज कूलर साइड में पड़े। क्या बात है भैया, रखा नहीं कि नहीं, कमरा भर गया, जगह नहीं है रखने की। तो भीख उतनी मांगता ना जितनी औकात थी, तो उससे 20 साल में एक कमरा नहीं बना, और बेटी के बाप से पूरी सल्तनत छीनने चला आया। औकात दिखाई दे जाती है, अगले दिन कमरा छोटा पड़ गया। ये वो डिमांड, ये वो वैरायटी के मोहताज और फकीर होते हैं जिनकी औकात 2 लुकमों की नहीं होती है, दूसरे घर से 1 प्लेट खाना चुरा के लाते। ये हकीकत है हमारी, बंद करो ये। और अगर जहेज को सब कुछ समझते हो तो कई संदूक खोल के देख लो, 50 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ बर्तन निकले ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन नाम के लिए सारा सामान मांग रहा, कह रहा फुकनी भी देना, चिमटा भी देना, तेरी औकात इतनी भी नहीं रही, तुझे तो कुछ भी नहीं लगा, देने वाले से पूछ कैसे दिया है उसने। इसलिए खत्म करो ये निकाह, इतना आसान कर दो अपनी इस बस्ती के अंदर। क्या नाम है इस बस्ती का? करसोला। इतने आसान कर दो निकाह कि लोग बगैर सोचे समझे कहें चलो उस गांव चलते हैं, वहां सारे हुजूर के गुलाम रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां दौलत के भूखे नहीं, वहां जन्नत के भूखे रहते हैं। जिंदाबाद। इतने आसान निकाह कर दो, करेंगे इंशाअल्लाह जी। वही बोल रहे जिनकी हो गई है, हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। करसोला वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आइंदा साल ये पैगाम किसी एक ने एक जवान की तरफ से निकलना चाहिए कि जिन्होंने उर्स कराया था उन्होंने सुन्नत को जिंदा किया है, जिन्होंने उर्स कराया था उम्मत के हालात आसान किए हैं, बेटियों के आंसू पोंछने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब कोई बेटी नहीं रोती है कि हमें कौन लेके जाएगा, हमारे बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं है, हमारे बाप के पास डिमांड पूरी करने का पैसा नहीं है। ऐसे हालात बना दो बेटियां फख्र से कहें मालिक तेरा शुक्र है उस उम्मत में पैदा किया है जिन्हें दौलत से प्यार नहीं, मदीने वाले की उम्मत से सबसे ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसोला, अजहरी कमेटी, मुफ्ती हम्माद साहब कबिला, नारे तकबीर। मैं कभी भी गुफ्तगू ये देख के नहीं करता 1 लाख का मजमा है तो मजा आएगा बोलने में, मजे से कोई लेना देना नहीं। बात ये अगर एक बंदे के दिल में बात असर कर जाए तो हो सकता है मेरा आना कामयाब हो जाए, आपका बुलाना कामयाब हो जाए, बुलाना कामयाब हो जाए। शुक्र है अल्लाह का, सैकड़ों नौजवान मिलते हैं, तुझे सुन के दाढ़ी रखी है, तुझे सुन के ऐसा किया है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन डर रहता है। फिर भी अल्लाह से डरते रहना चाहिए। मज़ा तब है जब अल्लाह ईमान पे मौत नसीब फरमा दे।
बस मजा तब है, वरना अगर ईमान पे खात्मा नहीं हुआ ना तो सब कुछ रखा रह जाएगा। कुछ काम नहीं आना है, कुछ काम नहीं आना है। तो मैं करसोला वालों से गुजारिश करूंगा, आप ऐसा माहौल बनाइए ताकि ज़माने को एक मैसेज जाइए। उर्स तो हर जगह होते, हर साल होते, लेकिन उर्स का खुमार सिर्फ रात भर रहता है। ये उर्स ऐसा होना चाहिए, इसका खुमार पूरी जिंदगी रहना चाहिए, जिंदाबाद, पूरी जिंदगी रहना चाहिए। पूरे साल में आपने कितनी डेगे बनाई, इससे गरज नहीं है। पूरे साल में आपने कितनी चादरें चढ़ाई, इससे गरज नहीं है। हिसाब ये लगाना है इस साल में हमने कितने गरीबों के दिल खुश किए, इस साल कितने कमजोरों को निभाया है। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, हमारा तो सारा फोकस है ना पीर को राजी करने पे, सारा फोकस पीर को राजी करने पे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है मुरीद हूं, ऐसा नहीं मैं किसी सिलसिले की मुखालफत करता हूं। खुदा का शुक्र है उसने मुझे ताजुल शरिया जैसा पीर अता किया है। हाँ, खुदा का शुक्र है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। भाई अच्छी बात है पीर को चाहना, लेकिन उससे ज्यादा फोकस ये करना है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा रब राजी हो जाए। जानते हैं जो लोग ना तसव्वुफ जो बाल लंबे करके झूठ बोल के कहते हैं जी हम तो सूफी आदमी हैं, हमें नमाज से क्या मतलब, रोजे से क्या मतलब। तसव्वुफ का पहला जीना जो होता है वो है तहारत, पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी। ये तसव्वुफ का पहला जीना है। अगर दिल पाक नहीं है तो आप सूफी नहीं है, रूह पाक नहीं है तो फिर आप सूफी नहीं है, अंदर की पाकीज़गी अगर नहीं है तो फिर आप सूफी नहीं है। ये दिल की पाकीज़गी सबसे ज्यादा जरूरी है, दिल की पाकीज़गी। और दिल जब खुदा से लग जाता है ना तो फिर इस दिल में सिर्फ खुदा की रजा की फिक्र रहती है, सिर्फ खुदा की रजा की फिक्र। और जो बंदा खुदा से प्यार करता है ना फिर वो मखलूक से भी प्यार करता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात कहाँ से चली थी, मुरीद खाना लेके आ गया। हालत रोजा में आप खाना दस्तरखान लगाया, खाना खा लिया खाना खाया ना, खातिम कहने लगे हुजूर आप तो रोजे से थे और आपने रोजे में एक देहाती बंदे के लाए हुआ खाना खा लिया। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बड़े अकीदत से लेके आया था, गरीब था, अपने घर से ये चटनी रोटी बनवा के लाया था और ये सोच के लाया था हजरत को जाके खिलाऊंगा। और फरमाने लगे कि बड़ी हजरतों के साथ लेके आया था। इसके दिल में यह तमन्ना थी कि जब मुर्शिद खाएगा तो फिर सुकून मिलेगा, दुआएं देगा बरकतें मिलेंगी। का बड़े दूर से पैदल चल के आया था। गुलामों तुमने नहीं देखा उसके पजामे पे मिट्टी लगी थी, उसके पैर गर्द में अटे थे, तुमने नहीं देखा उसके लिबास पे मिट्टी थी, कितनी दूर से पैदल चल के आया था, मेरे लिए खाना लाया था। का हुजूर तुम तो रोजे से थे, फिर आपने खाना कैसे खा लिया? कहते हैं तुम नहीं जानते हो ये मेरा नफली रोजा था, अगर ये टूट गया तो इसकी कज़ा हो जाएगी, अगर उसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा नहीं होती। यार ये रोजा है, इसकी कज़ा कर ली जाएगी, वो दिल था उसकी अता करना जरूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल का खास ख्याल रखा करो, किसी का दिल न टूटे, किसी का दिल न टूटे। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों। जिंदगी बार बार नहीं मिलनी, एक बार मिलनी। और हम गुनाहगार लोग हैं, हमें तस्लीम है हम गुनाहगार लोग हैं। आला हजरत ने ये रंग भी दिखाया, रंग भी दिखाया। खुदा की कसम हम क्या हैं, कुछ भी हम लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। रात दिन अल्लाह की नाफरमानी करते, दीन की कोई खिदमत हम नहीं कर पाते। लेकिन बरेली का इमाम जिसने हजारों किताबें लिखी, करोड़ों के सीनों में इश्क रसूल की शमा जलाई, वो इमाम इश्क मोहब्बत जिसने लोगों को यहां से उठा के गुंबदे खजरा से जोड़ दिया, जब अपने विशाल के बारे में कहता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है जी। वो इतना बड़ा मुत्तकी और पारसा जो सुन्नतों का आमिल हो, फराइज़ो वाजिबात का पाबंद हो और इश्क़े मुस्तफ़ा में ऐसा रचा बसा हो कि जिसकी एक एक करवट से इसके रसूल की महक आती हो। वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो,
मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दे में भलाई है। हम कहते देखा जाएगा यार, आज जिंदगी है। अम्मा कहती ढोलक जरूर बजेगी, शादी बार बार नहीं होनी है। दादी कम थोड़ी है, जिससे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम नहीं करते। और जब गीत गपते हैं तो रात में ऐसे कूदती चली जाती है जैसे 18 साल की हो गई हुई है। नालियां पार कहां गई थी, रत जगा था। ये कभी शबे कद्र में न जागी, शबे बारात में न जागी, रमजान में न जागी, कभी इबादत में नहीं जागी, ढोल में जाग गई। ये कंडीशन है हमारी। हाँ क्या कुरान पढ़ कर टिपता नहीं, नजर कमजोर हो गई, अपने दिखते कुरान के हुरूफ ऐसे बोलती है। और जब गीत होते हैं ना तो बिना चिराग के दौड़ी चली जा रही है अंधेरे में, कहां नाली है कहां ठोकर है सब पता है। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये हकीकत है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी ये जो कहती है ना कि मजा नहीं आएगा जब तक ढोल नहीं होगा, फिर बारात नहीं, फिर ऐसा लगेगा जैसे मैयत उठ रही है। नादान तुझे कौन बताए, जब अली नबी के घर दूल्हा बन के आया था, कोई ढोल नहीं था, कोई बाजा नहीं था, कोई तमाशा नहीं था, कोई बाजा गाजा किसी किस्म की मेहंदी, कोई उपटन नहीं था। सादगी में चल के आया था और आके बैठ गया था। मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया। ये नहीं कहा गया था हल्दी किधर है, उपटन किधर है, मेहंदी किधर है, दूल्हा नहीं लग रहे हो। महबूब ने कहा था फातिमा, जिस लड़के का इंतखाब मैंने तेरे लिए किया है, जमीन पे उससे बेहतर दूल्हा कोई तेरे लिए हो नहीं सकता। है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। दूल्हा बनने के दिन आए ना, बुरा ना मानिएगा, 3 दिन के लिए कमरे में बंद, हल्दी में डुबकियां दी जा रही हैं। हो रहा है कि नहीं? और शादी एक की है, पूरा घर पीले कपड़ों में, ऐसा लगता है ये इंसानों का घर नहीं, बरसाती मेंढकों का घर है। ये कंडीशन है हमारी। हाँ, वो घुनघुने बांध लेगा हाथ में, पीले कपड़े पहन लेगा, क्या मसला है जी? हल्दी है, हल्दी है, क्या फायदा इससे? तो अक्लमंद लोग कहते हैं जिसके हल्दी मली जाती है ना वो खूबसूरत हो जाता है। किसी भैंस पे हल्दी मलो, 8 दिन 10 दिन सफेद होगी काली भैंस? बोलो बोलो, काली रहनी है ना। बात हल्दी की नहीं है। अगर हुस्न ही चाहिए ना, 10 दिन के लिए मस्जिद में एतकाफ की नीयत से बैठा दो, खुदा की कसम 20 दिन की हल्दी उतना हसीन नहीं बनाएगी जितना 10 दिन की इबादत तेरे चेहरे को खूबसूरत बना। अगर हल्दी इसलिए करते हो, हल्दी इसलिए करते हो कि हसीन हो जाओ, तो फिर मस्जिद में आके बैठो, कुरान पढ़, तस्बीह पढ़। जिस दिन दूल्हा बनना है उस दिन एतकाफ से निकल, फिर देख खुदा की कसम सिर्फ बराती तुझे सलाम नहीं करेंगे, खुदा की रहमतें भी तुझे सलाम करेंगे, खुदा की रहमतें भी तुझे सलाम करेंगी। हल्दी हो रही है, हल्दी बेगैरती की हद कर दी। खत्म करो ये तमाशे, इनसे कौम का वकार जाता है। कोई रस्म रिवाज नहीं, दूल्हा बनना है। और बहनों से भी गुजारिश है, ये जो आजकल वो मेकअप चल रहे हैं ना, ये घर जो बिगड़ रहे हैं ना, अब क्या बताऊं, एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, बात पे बात निकलती जा रही है। ये अहद कर लेना हल्दी नहीं मलनी है, कोई लगा ले तो उससे जाके पूछना क्यों भैंस गोरी करनी है, सीधी पूछ लेना जाके, अगले दिन नहा लेगा, मसला ही खत्म। हद हो गई भाई, बिल्कुल हालात देखो। ये हल्दी खत्म करें। और दूसरी बात, एक और जो रिवाज है वो कहाँ जाते हैं मुंह सही कराने, ब्यूटी पार्लर। हाँ ब्यूटी पार्लर, तो वो चेहरा ही बदल देते, चेहरा ही बदल देते। मेरी बहन, मेरी बेटी एक दिन के लिए तुमने ब्यूटी पार्लर गई, चेहरा बदला, संजीदगी से बात समझ लें, हंसी मजाक और नारों में इसको गवाना नहीं है। आपने एक रात में ब्यूटी पार्लर गई, शोहर ने आपको पहली रात देखा, आपकी वही तस्वीर उसके दिल में आ गई। अब जाहिर है जैसे ये रंग रोगन धुलना है तो फिर चमक दमक कम होनी है कि नहीं? बोले होनी है कि नहीं? अब जब अगला दिन आएगा तो चेहरा वो नहीं जो पहले दिन था। फिर जैसे जैसे चेहरे का रंग गिरता जाएगा, शोहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती जाएगी, शोहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती जाएगी। वो ये समझ जाएगा कि इसका हुस्न आरज़ी था या इस पे लानत बरसती जा रही है।
जैसी पहली थी अब ये वैसी क्यों नहीं। फिर यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं होना। अपने चेहरे को वुजू से साफ करके लाना, सजदों से माथा चमका के लाना, तिलावत से सांसें महका के लाना। खुदा की कसम जैसा हसीन पहला चेहरा होगा ना, मरते दम तक हुस्न बढ़ता जाएगा, घट नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। फिर एक तो ये ऐब हुआ, एक तो ये कमी हो गई कि चेहरा खराब होना, शौहर के दिल से औरत गिरती चली जाएगी। दूसरी कमी बताओ, जो हुक्म है कि जब मियाँ बीवी रात को एक जगह इकट्ठे हों, एक दूसरे के आमने सामने हों, फरमाया फिर दोनों लोग एक साथ रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करें। होता है सजदे शुक्र अदा। शुक्र की बात छोड़ो, असर के जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन तो मस्जिद जाता ही नहीं, उसी टाइम जाकर जब 2 रकात पढ़नी है वो भी जल्दी जल्दी। इमाम साहब नाश्ता लगा दिया उन लोगों ने, तुम किधर हो। ये कंडीशन हमारी है। और फिर दुल्हन सजदा शुक्र करने के लिए क्या होगा, वुजू। वुजू में मुंह भी धोया जाता है। औरत फिर इसलिए वुजू नहीं करेगी क्योंकि उसका, समझ गए ना, जब वह वुजू नहीं करेगी तो फिर सजदा शुक्र कैसे अदा करेंगे। फिर बरकतें ही खत्म हो जाती हैं। मेरी बहन बेटी ऐसी मजबूर होके ना जाना जो तुरब की बारगाह में सजदा ना कर सके, ऐसी होके जाना कि वहां जाए, वुजू करे, रब के बारगाह में सजदा करे, हाथ उठा के कहे मालिक यहाँ आ गई हूँ, बाप के दामन से निकली हूँ, मालिक इस घर को मेरे लिए जन्नत बना देना। फिर ये दुआ कर, खुदा की रहमतें बरसेंगी, खुदा की रहमतें बरसेंगी। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम भी। ब्यूटी पार्लर जाएंगे और हल्दी लगाएंगे। तीसरी बात और कह जाऊं जो बहुत जरूरी है और अक्सर मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, ये जो तीसरा काम चल रहा है, वेलकम, इस्तकबाल, बारात का जूस दूध दूल्हा को पिलाया जाता है। इसकी भी गाड़ी दामाद समझिए ससुराल के गेट से पहले रुक थोड़ी रही है। जब तक जूते नहीं खागा मानेगा ही नहीं, बिन बुलाए आता रहेगा, होगा तो फिर जाएगा नहीं। वाले वाले बातें शुरू कर देते हैं, भाई फलां का दामाद बहुत आता, रास्ता छोड़ के बैठा करो। ये कंडीशन दामादों की हो जाती। फरमाया गया जो इज्जत चाहता है वो ससुराल कम जाया करे। समझ रहे हो मेरी बात। ये गांठ बांध लेना, मैं किताब पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये सच्ची बता रहा हूं। जिसे इज्जत चाहिए वो कम जाया करे। ये डायरेक्ट लेकर के गया बारात दरवाजे पर। अगर सालियां खड़ी ना हो, लड़कियां जूस लेकर के ना आए, दूध लेकर के ना आए, इसका मूड खराब हो जाता है, मेरा इस्तकबाल नहीं किया गया। अगर कोई इस तरह का एतराज करे, नौजवानों बंद करो ये तमाशे। बता देना हमारे यहाँ पे मर्दों का इस्तकबाल औरतें नहीं करती हैं, औरतों का इस्तकबाल मर्द नहीं करते हैं। हम मुसलमान हैं और मर्द हैं, गैरत वाले हैं। मर्दों का इस्तकबाल मर्द किया करते हैं, औरतों का इस्तकबाल औरतें किया करती।